मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, पानी में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाय टोस्ट और रोस्ट। जी अम्मी, जी जी, नहीं नहीं नहीं, वो अरबाब भाई आ गए, वो यहीं पर हैं, मैं उनसे फूलों के हवाले से बात कर रही हूँ। हाँ हाँ, पूरी सेटिंग करा देंगे, फ्लोरल अच्छी सी सेटिंग होगी और ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ेगा। जी जी, ओके ओके ओके, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हैं? हमारे घर आने का सबसे पहले तो जितने हमारे लोग इस वक्त देख रहे हैं, आप लोगों को बता दूं आज हमारे घर में मोहम्मद अरबाब खान साहब मौजूद हैं, जो CEO हैं, ओनर है फ्लावर पैलेस के। एक बहुत ही ज़बरदस्त सी जगह है जहाँ पे आपको दुनिया भर के फूल मिलते हैं सजाने के लिए, लगाने के लिए और लोगों को गिफ्ट करने के लिए। आज मैंने उनको यहाँ सुबह सुबह इसलिए बुला लिया है क्योंकि हमारे यहाँ भी दावत होने वाली है और मेरी अम्मा जो है वो बहुत ही नर्वस हो गई हैं क्योंकि फूलों के अरेंजमेंट का खर्चा बहुत ज़्यादा आ रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन हमारी जो कज़न है उसकी ख्वाहिश है कि क्योंकि हम उसके लिए, उसकी शादी के लिए दावत कर रहे हैं, तो अरेंजमेंट फूलों की होनी चाहिए। और वाकई में फूलों की अरेंजमेंट से एक सॉफ्टनेस, एक नज़ाकत, थोड़ा बिल्कुल ऑब्वियसली देखिए इवेंट्स के अंदर जो चीज़ें जो मेन रोल जो अपना अदा करती हैं, हाँ, उनमें एक आपका जो है फ्लोरल है, जिसके अंदर मतलब जो है जो एम्बियंस वगैरह जो है आपका क्रिएट करती है, बहुत ज़्यादा क्रिएट करता है। बिल्कुल, तो ये सारी हाँ, चीज़ें और फूलों का कॉम्बिनेशन के पिंक चाहिए, वाइट चाहिए, रोजेस चाहिए, लिलीज चाहिए, लेकिन बजट भी फूलों को लेके बाहर हो जाता है क्योंकि जितना मैडम आप फ्रेश फ्लावर्स लगाएंगे उतना आपका बजट जो है वो, देखिए बजट वगैरह ऐसा इशू नहीं है, ये लोगों ने खुद ही मतलब अपने ऊपर जो एक चीज़ इसको कहते हैं कि एक पैनिक अपने ऊपर जो है मतलब लिया हुआ है। बजट का ऐसा कोई खास इशू नहीं है। अगर लोग हमसे मतलब जो है डिस्कस करते हैं कि यार हमारा बजट इतना है या व्हाटएवर जो भी मतलब उनका बजट आ रहा है, बजट उनका आ रहा है, तो हम उसके अंदर जो है हमारे पास जो ऑप्शंस होते हैं वो हम दिखाते हैं। अच्छा, ये इवेंट इंडस्ट्री इस तरीके की है कि ये एक समझे कि एक मतलब जो आपकी ख्वाहिश होगी, मतलब जितना गुड़ डाले उतना मीठा, वो वाली एग्जांपल है इसके ऊपर। बिल्कुल है, बिल्कुल के मतलब पता क्या होता है, फिर आप तस्वीरें ऐसे देख लेते हैं जो लगती बहुत खूबसूरत है, पर आप कहते हैं नहीं, इसके अगर हम सिर्फ 50% फूल निकाल देंगे तो आपके बजट में काम हो जाएगा आधे फूलों के साथ, और आपको लगता है कि वो फिर बात ही नहीं बनी। बिल्कुल, वो बिल्कुल फील जो है उसकी बिल्कुल जो है डिफरेंट हो जाती है। लेकिन अगर किसी के घर में शादी हो रही हो, ढोलकी हो रही हो, तो क्या कहते हैं, जहाँ पे स्टेज वेज है उसको अच्छे से सजा लें फूलों से, बाकी सब में कम कर लें क्योंकि वो हमेशा बड़ा अच्छा नजर आना चाहिए। बिल्कुल, ज़्यादातर जब हम इवेंट में जाते हैं तो जो लोगों का जो ज़्यादा फोकस होता है वो स्टेज के ऊपर होता है, क्योंकि ब्राइड और ग्रूम मतलब जिन्होंने भी मतलब जिनके लिए फंक्शन हम लोग कर रहे हैं, जिनके लिए इवेंट है, वो उन लोगों ने मतलब जो है स्टेज के ऊपर ही अपना बैठना होता है। तो मेरे ख्याल से जी, अगर फ्रेश फ्लावर्स ना हो तो मजा नहीं आता। जी, फ्रेश फ्लावर्स के बगैर मतलब जो है इसमें कोई ऐसा फीकापन सा थोड़ा सा रहता है ऑब्वियसली। अच्छा, एक और चीज़ शुरू हो गया हमारे यहाँ जो ट्रेंड कर गया है वो ये है कि इंपोर्टेड फ्लावर्स हों फिर, क्योंकि हमारे लोकल फ्लावर्स के अच्छे नहीं लगते हैं या क्योंकि सस्ते मिलते हैं तो वो लोगों को पसंद नहीं आएंगे। क्या होगा? लोकल फ्लावर्स की इतनी लाइफ नहीं होती, दरअसल बात ये, लेकिन मतलब लोकल फ्लावर्स का कलर मतलब कलर कॉम्बिनेशन, उनमें कलर्स में इतनी हमारे पास में वैरायटीज नहीं है। और उसके अलावा उनकी लाइफ इतनी ज़्यादा नहीं होती, मतलब ब्यूटी जो इम्पैक्ट जो हम लोग चाह रहे हैं, जो हम लोग क्योंकि आजकल जो है ज़्यादातर लोगों ने फ्लावर्स इस्तेमाल करें तो हमें मिल तो जाती हैं। हाँ, मिल तो जाती हैं, लेकिन ये कि बस उसकी फील बहुत डिफरेंट होती है। मतलब लोगों ने आजकल जो है ज़्यादातर जो है गूगल के ऊपर जितनी भी डिज़ाइनिंग है सब मतलब वहाँ पे जो है लोग निकाल रहे होते हैं, तो उसके अंदर सारे इंपोर्टेड क्रिसैंथेमम्स और इस तरीके की फ्लावर्स जो है उसमें ज़्यादातर जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उनकी थोड़ी ज़रा फील डिफरेंट रहती है। अच्छा, मुझे बताएं कि अगर लेकिन इंपोर्टेड फ्लावर्स बहुत ज़्यादा महंगे तो होते हैं, कहाँ से इंपोर्ट होते हैं? आप फ्लावर पैलेस में कहाँ से इंपोर्ट करते हैं? हम लोग फ्लावर पैलेस जो है वैसे मीनवाइल तो हमारा मतलब जो अभी जो वो तो दुबई से आ रहा है, वाया दुबई आ रहा है, लेकिन वैसे मैं कीनिया से, मलेशिया से अपने जो है फ्लावर्स वगैरह जो है इंपोर्ट कर रहा हूँ। हर फ्लावर की एक अलग मार्केट है। वैसे तो खैर अब फ्लावर इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा जो है, किसी ने ये नहीं सोचा कि शायद हम यही फ्लावर्स को अपने एनवायरनमेंट में ग्रो करने की कोशिश करें, माहौल बना के, जैसे कि अब हम अपनी सब्जियां फल तो उगा रहे हैं। जी बिल्कुल, लोगों ने मतलब जो है बहुत सोचा बहुत है, इसके ऊपर लोगों ने काम भी बहुत किए, लेकिन हमारी ये कि मार्केट स्टेबल नहीं है। मतलब मार्केट स्टेबल एज इन के मतलब ये सिर्फ सीजन बेस्ड मार्केट है। तो जब मतलब आपका हाँ मतलब अगर आउट ऑफ सीजन मतलब हमारे पास में वेराइटी और क्वालिटी वैसी नहीं है, तो उसकी वजह से मतलब वो सारा उनका वेस्ट जाता है। तो ये थोड़े ज़रा ड्रॉबैक्स, मतलब ये थोड़े ज़रा कुछ पॉइंट्स। इंपोर्टेड फ्लावर्स अगर मैं ले भी लूँ तो मुझे कितना अर्सा चल जाएंगी? इंपोर्टेड फ्लावर्स की देखिए हर फ्लावर की एक अलग लाइफ है। अगर मैं आपको उसमें थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहूँ, देखें इस फ्लावर को बोलते हैं कार्नेशन।
कार्नेशन, जी, ये ये सफेद कार्नेशन, वाले ये जो व्हाइट वाला है, इस फ्लावर को कार्नेशन कहा जाता है। ये लॉन्ग लास्टिंग है, कार्नेशन के अंदर ये कलर आ जाते हैं, डबल शेड कलर होता वाह, है। ठीक है। और ये क्रिज़ैंथेमम्स है, जिसको उर्दू में गुलदाउदी कहा जाता है। यहाँ पे होती गुले है दाऊदी, तो ये जी, कितने गुलदाउदी। अरसे चल जाएगा अगर मैं ये जो इम्पोर्टेड वाली गुलदाउदी है, इसकी 15 to 20 डेज की जो है शेल्फ लाइफ नॉट है। बैड, ये तो अच्छा हो गया बहुत काफी, अच्छा है, ये तो बिल्कुल। बहुत अच्छा हो गया। और बिल्कुल उसके सही है। अलावा जो आप ये रोजेस देख रहे हैं, रोजेस के भी मतलब जो है लेट्स से मतलब 7 डेज की, 7 डेज और 10 डेज मतलब इन बिटवीन इसकी भी जो है लाइफ है। अच्छा, बाकी मुझे ये पता है कि एंथोरियम आ स्मॉल जाता है। स्केल इवेंट्स में फिर फ्लावर सही रहती होंगी, बिग स्केल इवेंट में तो बहुत अच्छा खासा खर्चा हो जाता होगा फिर भी। जी, बिग स्केल इवेंट्स के ऊपर जो है थोड़ा ज़रा खर्चा बस ये है कि वो उसके अंदर ऑब्वियसली मतलब जो है कवर अप जो है हम लोग करते देखिए, हैं क्योंकि किसी मसला तरह ये से। होता है जी। कि अभी जैसे हमारे यहाँ दावत हो रही है, शादी के लिए डिनर है, अब वो इवेंट होगा 8 से 11 बजे, चलो 12 बज जाएंगे अगर लोग बड़े शौकीन हो गए, लेकिन 4-5 घंटे की कहानी होती है, ये फूल लगे रहते हैं, उसके बाद इन फूलों का कोई काम नहीं होता और वो हज़ारों की तादाद में होते हैं क्योंकि बड़ा इवेंट होता है। तो ये फूल जाते किधर हैं, और भी वो लोग जो इस फूल में इतना पैसा खर्च करते हैं, आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? क्योंकि मैं तो वाकई में लोगों को रुखसती के बाद गुलदस्ते उठा उठा के घर ले जा रहे हैं क्योंकि ज़ाया ना हो। जी जी, देखिए बात ये है कि जब आप मतलब जो है अपना इवेंट बना रहे हैं और मतलब आप अगर आपकी फील है कि आपको मतलब बहुत डिफरेंट सा लुक चाहिए, फुल फ्लावर वॉल चाहिए, इस तरीके की मतलब अगर आपको चीज़ चाहिए, तो देखें उसका मतलब बाद में सेकंड ऑप्शन, सेकंड यूज इसके अलावा जो है कोई नहीं मतलब इसका नहीं होता। ये समटाइम्स अगर हमारे पास में कोई वेरी नेक्स्ट डे मतलब ऐसे सीजन के अंदर अगर कुछ है तो हम उसमें 20% फ्लावर्स जो चलें, वो फिर हमारा अपना होता है कि हम किस तरह से मतलब जो है कहीं पे लगा रहे हैं, या फिर मतलब जो है बाज़ वक़्त क्लाइंट बोलता है कि यार ये हम ही मतलब जो है लेके जा रहे हैं, जो बड़े बड़े मुझे दे दे, मैं ले क्लाइंट। जी बिल्कुल, तो ये है कि वो वहाँ पे जो है वो यूटिलाइज हो जाता है इन सारी चीज़ों का। जान है इन चीज़ों में, यू नो, उनको मेंटेन करके रखें तो ये काफ़ी अर्से तक चलती भी है। और एक बार फिर क्योंकि आप चाहते हैं कि आपकी दावत, आपकी वेडिंग, आपका रिसेप्शन खूबसूरत लगे, तो उसमें ये फ्लावर्स का बड़ा अब लोगों में एक नया ट्रेंड आ रहा है, मतलब सिर्फ वेडिंग इवेंट्स नहीं, फ्लावर्स का हमारी एक अपनी लाइफ के ऊपर, मतलब एक ह्यूमन लाइफ के ऊपर बहुत मेन किरदार है। अच्छा। मतलब ये हमारे मूड को चेंज करता है। मतलब आजकल आपने नई नई बीमारियां सुनी होंगी, मतलब बीमारियां तो खैर ये पुरानी हैं, अब मतलब जो है थोड़ा ज़रा डिप्रेशन वगैरह इस टाइप की जो बीमारियां हैं उनके ऊपर मतलब जो है ये फ्रेश फ्लावर्स जो है मतलब बहुत ज़्यादा आपको हेल्प आउट करता है उन चीज़ों से बाहर आने के लिए। हर साल पूरे पाकिस्तान में ही होता होगा क्योंकि मैं कराची शहर में हूँ, तो मुझे तो फ्लावर एग्जीबिशंस, फ्लावर शो, बहुत लोगों में जो है मतलब इन चीज़ों के ऊपर अवेयरनेस आती जा रही है। और मतलब यहाँ पे भी जितने भी जो सीनियर सिटीजन मतलब जो हैं वो सारे मतलब जो है आर्ट की तरफ अपना जो है थोड़ा सा ज़हन। हमारे पास एक आर्टिस्ट भी है जो मैं थोड़ी सी देर में ज्वाइन करेंगे, जो पहले भी हमारे घर आ चुकी हैं, फ्लोरल आर्टिस्ट। लेकिन उससे पहले मैं बिल्कुल एक ब्रेक पे जाऊँगी। ब्रेक के बाद बाबा भाई से और बात करते हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं बजटिंग के हवाले से, और एक बार फिर उन्होंने भी ये बिज़नेस कैसा शुरू किया और कितनी मार्केट है वाकई में, एंड किस तरीके से उनसे रब्ता किया जाए अगर हमें अच्छे अच्छे फूल चाहिए तो। ब्रेक के बाद और ये आपने देखी हमारे यहाँ हमारे इस छोटे से पैकेज में फ्लावर पैलेस की अमेजिंग जो सेटिंग्स होती हैं, डेकोरेशन होती है, जिस पे आजकल हम सबका बहुत ज़्यादा वाकई में ध्यान है। लेकिन साथ ही साथ एक बहुत अच्छी बात जो अरबाब साहब भी करना चाह रहे थे, रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि फ्लावर पैलेस को आज यहाँ पे इस कंपनी के ओनर हैं। सर मुझे ये बताइए कि हेल्थ के हवाले से अगर हमने बात की, मेंटल पीस के हवाले से बात की, तो उसमें भी फ्लावर्स का एक बहुत बड़ा किरदार होता है, जिसमें हम इतनी बात कर नहीं पाए थे जितनी मैंने करनी थी। जी जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। हेल्थ के हवाले से भी फ्लावर्स का बहुत मेन किरदार होता है और मतलब ये आपके मूड के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है इफेक्ट करता है। और दूसरा मतलब ये मतलब इनके अंदर एक ऐसी पावर, एक ऐसी मतलब वो है, क्योंकि बिकॉज ये भी मतलब जो है एक देखा जाए तो मतलब जो है
लाइफ चीज़ है बिल्कुल, मतलब वो रहता है। तो इस वजह से ये हमेशा कहते हैं अपने कमरे में एक गुलदस्ता ज़रूर रखें, फ्रेश फ्लावर्स का होना चाहिए, उसको चेंज करते रहें, आपका मूड भी अच्छा रहता है, आपके कमरे में जान भी आती है और कलर्स भी होते हैं। बिल्कुल। और जिन लोगों को शौक होता है वो तो बहुत फिर इस पे उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। बिल्कुल, डिप्रेशन, एंजाइटी, इस तरीके की जितनी भी बीमारियां हैं उन सब के ऊपर ये जो है बहुत ज़्यादा वो करता है। और दूसरा आर्ट से भी थोड़ा सा लोगों को मतलब जो है करीब होना चाहिए। खैर अब लोगों में मतलब जो है इस चीज़ की अवेयरनेस आती जा रही है कि वो आर्ट से जो है अपने मतलब जो है अच्छा, इस अवेयरनेस की वजह से हमारे फ्लावर बिजनेसेस, फ्लावर्स के बिजनेसेस फ्लरिश भी कर रहे हैं। थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि माशाल्लाह फ्लावर पैलेस की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा, और आज भी ऑन एन एवरेज डे कितने बुकेज बिक जाते होंगे? देखिए, फ्लावर पैलेस की हिस्ट्री में आपको थोड़ा सा बता दूं। फ्लावर पैलेस जो है ये मतलब मेरे दादा ने बनाई थी, मतलब मेरे ग्रैंडफादर जो हैं उन्होंने ये फ्लावर पैलेस को बनाया था। नाम इसको मेरे फादर ने दिया, मतलब जो फ्लावर पैलेस हुआ 1959 के अंदर ये कंपनी बनी थी। उसके बाद जो है माशाल्लाह फिर 10 इयर्स हो गए हैं मुझे ओवरऑल, मतलब जो बिज़नेस के अंदर आया। हमारा दुबई में भी एक्सटेंड मैंने बिज़नेस को जो है किया हुआ है। दुबई के अंदर भी हमारा आउटलेट है, वहाँ पे कर रहे हैं, इवेंट्स वगैरह उधर भी करते हैं जी, सारी चीज़ें। बाकी यहाँ पे हमारा जमजमा पे एक मेन आउटलेट है। मुझे बताएं सर कि माशाल्लाह ठीक से पीपल कम आते हैं लोग, जाहिर सी बात है, और ये एक बिजनेस काफ़ी बड़े स्केल पे चल रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बड़े स्केल पे चल रहा है। देखिए इस चीज़ का एक हिसाब लगाना, क्योंकि ये एक फिक्स मार्केट नहीं, ये मतलब जो है ऐसा है कि सीज़न बेस्ड मार्केट भी बोलेंगे इसे, और दूसरा शौकीन वाली मार्केट है। मतलब जब बर्थडे का सीज़न होता है, मतलब जैसे जनवरी, दिसंबर और फैब, जब इस तरीके के जो मंथ्स होते हैं इनके अंदर जो है थोड़ा सा मतलब इसको सीज़न वगैरह जो है वो काउंट किया जाता है कि इसके अंदर ज़्यादा फ्लावर की जो है रिक्वायरमेंट वगैरह होती है इवेंट के हवाले से। और बाकी जो नॉर्मल है उसके अंदर तकरीबन आप समझ लें कि हमारे एवरेज बुके चले जाते हैं, मतलब 20+ बुके जो है। अच्छा, अगर हमें लोकल फ्लावर्स का इस्तेमाल करना ही हो, अगर हम इंपोर्टेड फ्लावर्स नहीं अफोर्ड कर सकते, अगर देखिए किसी का बजट नहीं है और अगर मतलब जो है वो चाहता है कि मतलब जो है कम खर्च वाला नशीन अच्छा काम मतलब जो अगर वो हो जाए, तो मैं सजेस्ट करूंगा, मेरी अपनी सजेशन है कि ग्लाइडुलास, मतलब ग्लाइडुलास दे मतलब दे लास्ट लॉन्गर, और उनकी जो लुक भी एक अच्छी मतलब एक लुक भी उनकी जो है एक काफ़ी अच्छी होती है जी। ठीक है, ग्लाइडुलास हैं। बाकी लोकल रोजेस जो हैं उनकी मतलब बहुत उनकी लुक को इतनी खास नहीं होती, तो इस वजह से मैं लोगों को जो है उसके ऊपर इतना सजेशन नहीं देता। बाकी मेहंदी के हवाले से हमारा जैसे सर ने कहा कि अगर आप एक अच्छी से बजट लेकर उनके पास आएंगे, बोलेंगे यार भाई मेरे पास इतना ही है, तो कुछ ना कुछ जरूर कर देंगे। देखिए एक हमारा इसमें ये होता है कि जब हम कोई इवेंट के लिए किसी के पास जाते हैं ना, तो सबसे मेन क्या है कि क्लाइंट की और हमारी अंडरस्टैंडिंग। क्लाइंट अगर हमें बताएगा कि मेरा बजट इतना है, तो हम उसे बता सकेंगे। एक एवरेज स्टेज जो है वो 30,000 से स्टार्ट होता है, मतलब 30,000 से स्टार्ट होके फिर उसके बाद में जितना चाहे, मतलब हमने जो है 4.5 लाख के भी मतलब जो है स्टेज ही सिर्फ बनाए, बाकी फिर सेंटर पीसेस वगैरह आते हैं। फिर आजकल मतलब जो हैंगिंग वगैरह हो रहा है। देखिए इन फ्लावर्स के अंदर अगर सबसे महंगा फूल और सबसे सस्ता फूल अच्छा, देखिए यूजुअली लोगों का एक माइंडसेट बना हुआ है, सस्ता रोज है। सस्ता रोज जो है मतलब महंगा नहीं होता, रोज सस्ता होता। अच्छा जी, लोग समझते हैं कि रोजेस जो है वो बहुत मतलब महंगा है, कंपैरेटिवली और फ्लावर्स से रोजेस सस्ता है। बाकी इसके अंदर लिलीज जो लगे हुए हैं ये थोड़े ज़रा महंगे में आ जाते हैं। यहाँ की जो रनिंग मार्केट है ये सिर्फ 4-5 फ्लावर्स के ऊपर हैं, जो कि आपके सामने भी हैं। ये रोजेस हो जाता है, इसको क्रिज़ैंथेमम बोलते हैं, उर्दू में गुलदाउदी आ जाती है। ये सारे इसके कलर है। और ये जो है एंथोरियम है, ये हॉलैंड से आता है, एंथोरियम हॉलैंड से। और बाकी लिलीज भी जो है हॉलैंड में भी हैं, कीनिया में भी हो रहे हैं, मलेशिया में भी हो रहे हैं। तो इस तरह से है। अब तो आपको पता है कि सारा मतलब जो है कंट्रोल शेड के थ्रू जो है ग्रोइंग वगैरह होने लगी है। तो मतलब यहाँ पे भी आप लोगों को ये इनिशिएटिव लेना चाहिए, क्योंकि आप लोग माशाल्लाह पुराने इतने एस्टैब्लिश्ड इतने बेहतरीन बिजनेसेस हैं। ग्रोइंग के हवाले से बहुत स्कोप है इस इंडस्ट्री के अंदर। क्या होगा कि हमारे लिए सस्ता भी हो जाएगा, बिल्कुल सस्ता भी हो जाएगा। असल में फ्लावर की इतनी कॉस्ट नहीं होती, जो कॉस्ट जो इस चीज़ को जो मारती है वो फ्रेट चार्जेस वगैरह, यही तो, जो कि मतलब जो है हम इंपोर्ट करने के चक्कर में इतने पैसे खर्च हो जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है जी, मतलब उसके अंदर इंपोर्ट करने के अंदर और फ्लावर्स के जो मतलब फ्रेट बुकिंग वगैरह, मतलब वहाँ पीछे से जो हम लोग जहाँ से परचेज करते हैं फार्म से। सर गाड़ियों की शादी शादियों में जो गाड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं उसमें भी गाड़ियों की शादी करा रही हूँ मैं यहाँ पे, लेकिन उनमें भी बहुत सारी डेकोरेशन हुआ करती थी। अब वो भी कम हो गई है या होती है? वो भी होती हैं, अब क्लासी हो गई, थोड़ी सी ज़रा क्लासी हो गई है। पहले किसी ज़माने में बहुत एक फूल पूरी गाड़ी क्रॉस बना रहे हैं देसी फ्लावर से, मतलब जो है गाड़ियाँ पूरी जालियाँ बनी हुई हैं। अब थोड़ा सा ये है कि ज़ाहिर है गाड़ियाँ भी अब आजकल
बड़ी बड़ी क्रूजर्स, बड़ी फैंसी गाड़ियाँ हो गई हैं, तो लोग मतलब उनके ऊपर जो है सोफिस्टिकेटेड और अच्छी डेकोरेशन मतलब जो है वो करते हैं। अब एवरेज गाड़ी जो है मतलब 15,000 20,000, बिल्कुल फ्लावर पैलेस इज अ वन स्टॉप फ्लावर सॉल्यूशन। जी बिल्कुल, फ्लावर्स के हवाले से मतलब आप यू नेम इट और हम लोग वो करते हैं। मतलब जहाँ पे भी फ्लावर्स लगता है, सेंटर पीसेस हो, हैंगिंग फ्लावर्स हो, स्टेज डिजाइनिंग हो, आपको रिटेल चाहिए हो, इंडिविजुअल बुकेज हो, बिल्कुल हमारा फ्लावर बुटीक जो है वो जमजमा के ऊपर बना हुआ है। आप वहाँ पे आके जो है मतलब अपनी आप कस्टमाइज करा सकते हैं। अब तो लोगों में एक नया शौक भी जो है आने लगा है कि वो इंडिविजुअल फ्लावर्स लेके खुद अपनी पसंद से मतलब जो है फ्लावर्स उसको किस तरीके से कलर्स में ये वो करके रैप कराते हैं। ठीक है जी, आज काफी कुछ हमने बातें तो कर ली हैं, सुबह सुबह ही शुरुआत हो गई। तो मैं आपको भी एक बजट देने वाली हूँ, इस बजट में आपने मेरे लिए वो पूरा स्टेज सेट करना है, सारी चीजें करनी है, उसमें हम थोड़ा सा बिजी रहेंगे। आपकी मुलाकात करवाई हमने इस वक्त अरबाब साहब से। एक ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद कुछ और गेस्ट्स भी हमें ज्वाइन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आज बात हो रही है फ्लावर अरेंजमेंट्स के हवाले से, फूलों की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है, लेकिन डेकोरेशन के तौर पे किस तरीके से इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। जहाँ पे हमने शादियों की, वेडिंग्स की, पार्टीज़ के बारे में बात की, वहीं पे इंडिविजुअल सेटिंग्स, आपके घर में अगर छोटे दावत ना भी हो, लेकिन आपके घर में अगर आपको आपके ड्राइंग रूम में, बेडरूम में 4 चांद लगाने, हमेशा हमारे साथ कुरतलैन होती हैं। एक कमाना आर्टिस्ट तो ये हैं ही हैं, लेकिन ये फ्लोरल एक ज़बरदस्त सी आर्टिस्ट हैं, डेकोरेटर हैं, और आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। मज़े की बात यह है कि अपनी स्किल को आप लोगों के साथ भी शेयर करती हैं, लेकिन अब स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में क्लासेस हो रही हैं कि बच्चों को, बड़ों को, सबको पता चले कि फूलों की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है और इनके साथ कनेक्टेड रहना कितना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि वाकई में नेचर के साथ कनेक्टेड रहना बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? कुरतलैन, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। दूसरा ये कि आज जो अरेंजमेंट कुरतलैन मेरे सामने लेकर आई हैं, इसको मैंने पहली दफ़ा अपनी ज़िंदगी में देखा है, मैं देख के बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ। और कुरतलैन ने मुझे बताया कि ये मैंने अपने हाथों से बनाया है, जाहिर सी बात है। तो पहले तो बताया कि व्हाट इज़ दिस? एक्चुअली अनुषी, मैं ये सोच रही थी कि हाँ, फ्रेश से तो हम करते ही हैं, राइट? सो वी हैव टू डू समथिंग न्यू। हाँ, थोड़ा सा टेक्निक चेंज होना चाहिए, आपकी थोड़ा सा आपकी लुक अरेंजमेंट की चेंज होनी चाहिए। तो बहुत कॉमन सी चीज़ होती है, ग्लूगन कहलाती है। ग्लूगन, बिल्कुल। और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आई विल जस्ट टीच देम हाउ टू मेक दिस फ्लावर, क्योंकि इसी में हमारा पूरा ऑपरेट द ग्लूगन, और दैट इज़ वेरी इजी मेथड। तो मैंने ग्लूगन से फ्लावर बनाए हैं, और ये इसलिए बनाया है कि जैसे अगर आपने अरेंजमेंट करना होता है, आपके पास कोई इवेंट हुआ है, घर पे हुआ है, शादी हुई है, कोई डिनर्स हैं, कोई लंचेस हैं, आपके पास फूल बच गए हैं। तो आज हमारे पास, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, वो हम अरेंजमेंट बनाने जा रहे हैं जो फूलों को ड्राई किया हुआ है। इसका मतलब है कि फ्रेश फ्लावर्स तो होती ही होती हैं, लेकिन इनकी लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि दे स्टिल लुक वेरी फ्रेश, लेकिन अब इनको ड्राई किया गया है, इनमें बहुत लाइफ आ गई है। कुछ चीज़ें मैंने ड्राई की हैं इसके अंदर, और कुछ मेरे पास फ्रेश है। ठीक है। और मैं इसको, इन दोनों को आपस में इंटरलिंक करूँगी। ठीक है। क्योंकि आपके पास ये चीज़ बनी हुई रखी है। बिल्कुल। अगर आपके पास फ्लावर्स हैं तो आपने सिर्फ ये करना है कि यू डोंट नीड एनी ओएसिस, कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है। मैंने इसके अंदर ट्यूब्स लगाई हुई हैं, और मैं आपको बताऊंगी ट्यूब्स को कैसे आपने लगाना है और किस तरीके से आपने अरेंज करना है, एंड दैट इज़ वेरी इजी थिंग। ये आपके ट्यूब्स होती हैं, किसी भी लेबॉर्ट्री में से आपको मिल जाती है, राइट? तो आपने फिर ये है कि आपने इसको जहाँ भी आपने फ्लावर्स को सेट करना है, हाँ, ये एक अच्छा एंगल है। बस इसको, ये ट्यूब्स आपको लैब से मिल जाती हैं जी। और ये जो ये किस चीज़ के साथ हम इसको टाई कर रहे हैं? ये इलेक्ट्रिक टाई है जो इलेक्ट्रिशियंस यूज़ करते हैं, मगर हमने नई नई टेक्निक्स और मैकेनिक्स जो हैं वो यूज़ किया है। अब सिर्फ इतनी सी देर में आपके ट्यूब जो है वो टाई हो गए। आपने इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है ये आपने काट दिया। अदरवाइज हम क्या करते हैं कि हम इसको भी पार्ट ऑफ डिज़ाइन बनाते हैं। जब हम अपने अरेंजमेंट्स करते हैं तो ये सारे इसमें से स्पाइक्स निकल रहे होते हैं, इट लुक्स वेरी नाइस। तो इसमें आपने कितनी आसानी से हमने उसको टाई कर दिया विद स्टेम। आपने इसको फिल कर दिया पानी के साथ। ठीक है। डिफरेंट आपने ट्यूब्स जहाँ जहाँ आपने लगाए हुए इन सबको आप फिल कर लें, ताकि जो हमने फ्रेश फ्लावर यूज़ करने हैं
वो हमारे बहुत, हाँ प्लीज़ आप ये कीजिए जब तक मैं दूसरी चीज़ कर लेती हूँ। अच्छा, ये मैंने अनुशे अरिका पाम है, ठीक है, जो मैं अपने अरेंजमेंट में यूज़ कर रही हूँ। आमतौर पे हम इसको इस तरह से भी यूज़ करते हैं, बट इट गिव्स वेरी फसी लुक। तो अरेंजमेंट में थोड़ा सा उसको एलिगेंट करने के लिए हम इसको थोड़ा सा ट्रिम कर देते हैं, इसको साइड से। और ट्रिम करने के बाद इसको थोड़ा सा हमने एज अ ग्रीन फोलिएज हमने इसको यूज़ करना है, ठीक है, जस्ट टू गिव माई अरेंजमेंट। इसको किसको क्या कहते हैं? ग्रीन्स को हम फोलिएज कहते हैं। फोलिएज, हाँ, अगर हम फोलिएज कहते हैं दैट मीन्स एनी ग्रीन थिंग, एनी प्लांट मटेरियल विच यू आर यूजिंग फॉर योर अरेंजमेंट, ठीक है, तो ये आपका फोलिएज कहलाता है। अब आई हैव ऑल टुगेदर आई हैव दीज 3 लीव्स, मैं इन सबको ट्रिम कर लूँगी। हाँ, मुझे देखा मैं सीरियसली अपना काम कर रही हूँ कि लेकिन वो मुझसे पानी इसमें जा नहीं रहा। ये थोड़ा सा पुश करेंगे, पानी चला जाएगा। हाँ, ठीक है, ज़बरदस्त। आजकल तो वेडिंग सीजन्स हैं और हर जगह सिर्फ फूलों की खुशबू है, बहुत ज़्यादा। आजकल सब वेडिंग के अलावा भी हमारे ये होते हैं कि यहीं पे कोई डिनर्स हैं, पार्टीज हैं, इतनी अवेयरनेस आ गई है that you know they do this for every little thing। अनुषा, अवेयरनेस तो बहुत आई है, फिर भी मेरा दिल ये होता है कि मैं सारे लोगों को सिखा दूँ कि आर्ट सीखें और थोड़ा सा इसको आगे भी बढ़ाएं, क्योंकि वो होता है। लेकिन आप लोगों ने ये स्टेप लिया माशाल्लाह, अब लोग ज़्यादा, अब तो the more people now than ever before जो ये काम कर रहे हैं। और मैं एक चीज़ आपको बताऊं, दुनिया के जो बेस्ट डिज़ाइनर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वहाँ तो हमारा नाम पहचाना जाता है, बट इन पाकिस्तान नोबडी नोज अबाउट अस, कि हम क्या काम करते हैं और हमारी क्या चीज़ें हैं और हम किस तरीके से बनाते हैं, क्योंकि हम एक तरह से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, कॉम्पिटिशंस में जाते हैं, वी रियली वर्क वेरी हार्ड। और इसमें कोई प्रेशर नहीं होता, ये हमारा शौक होता है कि हम आपको ठीक है जी। अब हमने इसको काट तो दिया है, इसको काट लिया। ये 3 पाम लीव्स थे। अच्छा, ऑलरेडी जो ग्लू गन से ये चीज़ बन गई है, ऑलरेडी सो ब्यूटीफुल कि मुझे लग रहा है कि इसमें अगर थोड़ी सी ग्रीन्स और येलोज और रेड्स आ जाएं तो बस बहुत ही खूबसूरत। अब थोड़ा सा ये है कि आपने ट्यूब्स के अंदर, अब आप देखिए कोई मुश्किल काम नहीं है, आपने सिर्फ एक आइडिया से करना है कि आपने कहाँ पे क्या चीज़ लगानी है। जितने हमने यहाँ पे अपने लैब की ट्यूब्स तैयार की हुई हैं उनको अब हम फिल करने जा रहे हैं। थोड़ा सा हमने लाइक यू नो इसी के साथ एक छोटे ब्रेक पे भी जाएंगे। ज़रूर जाइए, ब्रेक से वापस आते हैं ज़रूर, श्योर। और कुरतलाइन हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ पे हम अपने प्लांट को से प्लेस करके आपको सेटिंग बताते हैं। हमेशा की तरह वक्त का में मुकाबला सख्त है, लेकिन ब्रेक के दौरान भी कुरतलाइन ने क्या मज़े की यहाँ पे सेटिंग की है। इट्स लुकिंग एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। कुरतलाइन, वी स्पोकन अबाउट पीस ऑफ माइंड, किस तरीके से आपको से सेटिस्फैक्शन मिलती है। अगर ये चीज़ें हम सीखना चाहें जी, तो आपसे कैसे रब्ता कर सकते हैं, कहाँ सीख सकते हैं, कहाँ क्लासेस होती हैं? इफ यू वांट टू यू नो पास ऑन दिस आर्ट टू यंगस्टर्स एंड इवन ओल्डर पीपल। राइट अनुषी, हम लाइक हम FDU के नाम से है हमारा, फ्लोरल डिज़ाइनिंग अनलिमिटेड, ठीक है, और इसमें हम मेरे अलावा 3 और मेरी फ्रेंड्स हैं, ज़बरदस्त, और हम लोग एज अ टीम काम कर रहे हैं। हम इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं और वर्कशॉप्स भी कराते हैं, और अगर आप इनके पेज पे जाके देख लें तो आपको पता ज़रूर ज़रूर। और हमारा FDU के नाम से हमारा फेसबुक के ऊपर भी पेज है, और आप कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। तो हम टीच भी करते हैं, हम वर्कशॉप्स भी कराते हैं, और फिर ये है कि लाइक यू नो यू गेट व्हाट यू वांट। अच्छा, ये अनुषी हमारे पास मैं एक और चीज़ बताना चाह रही हूँ कि जिप्सोफिलिया जो है ये मैंने ड्राई किया है, आप इसको वेस्ट नहीं कर सकते। ये ड्राई हुए हुए आपने ड्राई किया है जी हाँ, और इसमें भी कोई ख़ास टेक्निक नहीं है, आप किसी भी पॉट के अंदर डाल दीजिए और ये ऑटोमेटिकली खुद ड्राई हो जाता है। अच्छा, दिस ट्यूब इज खाली? यस, फाइन, यू कैन पुट इट देयर। डालूं? हाँ, डाल दीजिए आप। ये अरेंजमेंट ऐसा है कि आप इस ट्यूब को आप कहीं भी यूज़ करेंगे, किसी जगह भी डालेंगे, इट विल लुक वेरी नाइस। हाँ, क्योंकि मैंने ट्यूब्स की जो जगह रखी हुई है उस तरीके से है कि हर जगह जो है वो आपको, ओह, इट्स रियली ब्यूटीफुल। देयर यू गो।
एंड जी क्रिजेंथेमम वगैरह भी जो है ये बहुत देर तक लास्ट करते हैं। हाँ, और आपका ये जो स्ट्रक्चर है दिस विल लास्ट यू फॉरएवर। दिस विल लास्ट फॉरएवर। तो इसके साथ तो आप यू नो यू कैन कीप चेंजिंग सीजनल प्लांट्स वेदर के हिसाब से। जिप्सोफिलिया आप जहाँ मर्जी आप डालते जाएं इसके अंदर, ठीक है, लाइक इट विल गिव अ गुड लुक। ठीक है, हाँ ठीक है जी, मैं भी इनके यहाँ पे मदद करती हूँ। एक बार फिर आपने हमको बता दिया वेयर यू कैन लर्न दिस आर्ट फ्रॉम, और हर दफ़ा कुरुतुलन इज हियर टू शो यू वन न्यू वे ऑफ डूइंग थिंग्स। तो कोई एग्जीबिशंस हैं, कोई ऐसी चीज़ें जहाँ अब होने वाली है? अभी हमारा हॉर्टिकल्चर शो होने वाला है 1 मार्च को सीव्यू के पास। ज़बरदस्त। तो वहाँ पे हमारा लाइक सुगेट्सो के भी स्टॉल्स होंगे, फ्लोरल आर्ट के भी होंगे, वर्ल्ड फ्लावर काउंसिल के होंगे। तो इसमें यह है कि यू कैन सी सो मेनी थिंग्स। बिल्कुल सही है। एट द सेम प्लेटफॉर्म। और ये आपके जो दीज आर कॉल्ड ब्राइडल फर्न्स, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। इससे बहुत अच्छी सॉफ्टनेस आती है आपके डिज़ाइन में। हाँ, और एक तरह सा एक लुक आ जाती है, लुक आ जाता है। बिल्कुल सही है। वाओ, आई लव हाउ मुझसे शो कम होस्ट हो रहा है और मुझे इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है कि मुझसे बातें कम हो और आप इनसे ये यू नो अगेन मेंटल पीस समथिंग। मैं बताती हूँ, समटाइम्स यू नो आई फील वेरी लो। ऐसा होता है कि मूड नहीं हो रहा, तबीयत भी ठीक नहीं है, कोई डल से हैं, एंड बट यू नो व्हेन यू स्टार्ट डूइंग फ्लावर्स, आपने इसको हैंडल करना शुरू किया और आपके मूड में एक सडन चेंज आता है। बिल्कुल सही है। और आपने भी बहुत अच्छा सीख लिया है ना, और बहुत अच्छा काम किया। आज तो बिजली नहीं है ना मुझे तंग करने के लिए, पता नहीं बिजली है किधर। बिजली होगी इधर ही, बिजली ने तो बहुत कुछ सीख लिया है। मैं इसको There you go, our arrangement is almost ready। आपको एक ओवरऑल एक आइडिया दिखाना था। वाओ, oh my God, it's beautiful। मेरी एक्साइटमेंट कितनी ज़्यादा है कि वाकई में इतना खूबसूरत है और उसको इतना टाइम भी नहीं लगा बनाने के लिए। इसमें इतने सारे महंगे फूल का इस्तेमाल नहीं हुआ है कि मेरे बजट से बाहर हो जाएगा। 2, 4, 5 चीज़ें, यू जस्ट नीड टू नो हाउ टू सेट इट अप। एंड आपकी जो ये सेटिंग है नाउ, दिस कैन लास्ट अप टू 2 वीक्स आई थिंक। नो, इट विल लास्ट आई थिंक अराउंड अ मंथ चल जाएगी। ज़बरदस्त। 10 डेज के बाद थोड़े से ड्रूप होंगे, बट जिप्सो है और लिलीज भी जो है, इसमें ये होता है लिलीज के बारे में, इसके अंदर ये एंथर्स हैं, यू नो, आप इसको रिमूव कर दें, इट विल लास्ट लॉन्ग। अगर एंथर्स लगे हुए होते हैं तो वो डिस्ट्रॉय करती हैं इसके पेटल्स को। अच्छा। तो हम जब डिजाइनिंग करते हैं तो हम इसके जो सेंटर का भी मैंने रिमूव नहीं किया है कि इट्स जस्ट गिविंग ब्यूटी टू द फ्लावर। ठीक है, अदरवाइज हम इसके एंथर्स को रिमूव कर देते हैं। ठीक है जी। वेल, थैंक यू सो मच कुरुतुलन, एज यूजुअल। कुरुतुलन, आप और मैं जो जल्दी में काम करते हैं लेकिन उसके बावजूद इतना ज़बरदस्त सा काम हो जाता है। थैंक यू सो मच। यू कैन मोस्ट डेफिनेटली चेक देम आउट ऑनलाइन। FDU फ्लोरल डिजाइनर, डिजाइनिंग अनलिमिटेड। बिल्कुल, उनको चेकआउट कीजिए। कहाँ के कोर्सेज होते हैं, क्लासेस होते हैं, कहाँ के एग्जीबिशंस होते हैं, वो भी आप जान सकते हैं बाय फॉलोइंग देम ऑनलाइन। थैंक यू सो मच, दिस इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। शुक्रिया। मेरी नीयत ख़राब हो गई इसको देख के। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। फूलों के बारे में हमारी डिस्कशन जारी है। इस वक्त कुरुतुलन हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। कुरुतुलन, फूल करके घर में आ गए, किसी ने आपको दे दिए, आपने उसको सेट भी कर लिया, उनकी लाइफ को बढ़ाने के लिए कुछ 1-2 टिप्स हो सकती हैं? हमने पहले भी डिस्कस किया है वैसे, इफ यू कैन टेल अस अगेन। डिस्कस किया है, और मैं बताऊं कि इत्तेफाक की बात है कि 2-3 दिन पहले मैं कुछ आर्टिकल्स पढ़ रही थी। तो पहले जो हमें नो हाउ था वो ये था कि जी हम ORS डाल दें, और डिस्प्रिन डाल दें, एस्प्रिन डाल दें, कुछ डाल दें। उसमें उन्होंने कोई 8-9 चीज़ों के नाम लिए हुए थे। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, लाइक उन्होंने 8-10 बॉटल्स रखे, ठीक है, उसमें फ्लावर्स डाला और पानी डाला, और उसमें डे बाय डे उन्होंने 10 डेज तक ऑब्जर्व किया कि किस चीज़ को डालने से फूल कितना देर तक लास्ट किया है। एक में उन्होंने एस्प्रिन दिया था, एक में ये ORS था, और एक में उन्होंने कोई सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होती हैं हमारी फिजी ड्रिंक्स जो होती हैं वो थी, और एक में शुगर था, और एक में कॉफ़ी थी, और एक में आई डोंट रिमेंबर राइट नाउ क्या था। और उन्होंने डे बाय डे दिखाया कि फर्स्ट डे, 7 डे, 6 डे, 5 क्या हालात हैं इन पौधों के। 10 डेज़ के बाद जो सबसे अच्छी कंडीशन में फूल थे
लाइक एक फूल भी विल्ट नहीं किया, ड्रूप नहीं किया, दैट वाज विद कॉफी। कॉफी पाउडर या कॉफी बीन्स? कॉफी बीन्स के साथ। और पाउडर लिखा हुआ तो था नहीं, मगर मेरा ख्याल है कॉफी बीन्स ही होगा। जबरदस्त। तो मैंने ये सोचा कि मैं ट्राई करके देखूंगी कि वाकई ये सच है कि नहीं है, बट दिस इज समथिंग वेरी न्यू। अस्सलाम वालेकुम माजी। मैं कह रही हूँ कि हमारे घर में इतनी खुशबू है, कहाँ से आ रही है ना। फिर मुझे पता चला कि बजी आई नहीं, तुम तो पीछे सफाई कर रही थी लेकिन यहाँ पे आई हुई थी और बड़े अच्छे हमने कुछ। अच्छा, मेरा आपसे सवाल है जी। आजकल शादियों की सीजन है, जब नया साल शुरू होता है सर, ये जो मेहंदी माइयों के फूल होते हैं तो रात में खूब सजाते हैं उसको उसके, और उसके बाद सुबह वो ऐसे ज़मीन पे ना उसको रोंद रहे होते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं। तो फिर फायदा क्या हुआ? एक तो उसकी एक अहमियत है ना, या तो आप उसको उतार के तमीज से कहीं एक अच्छी जगह पे रख दो, कार ले जाओ, लेकिन ऐसा क्यों करते हैं? इसका हम क्या कर सकते हैं? इसका क्या तरीका का? नहीं, इसका तो फिर देखिए ना, सही सबसे बेहतर हल तो इसका ये है कि तो आप लोगों को ये बताएं, अवेयरनेस लोगों को हो कि फूलों को ज़ाया नहीं करें, उसको कैसे इस्तेमाल करें। मगर जहाँ तक बिजली मेहंदी माइयों की बात है, उसमें मोस्टली गेंदे वगैरह इस्तेमाल होते हैं और गेंदे वैसे भी लास्ट नहीं करते। मतलब सर्दियों में ये है कि आप 1-2 दिन वो ख़राब होने शुरू हो जाएंगे, वो ऑफ कोर्स आपको हटाना ही पड़ेगा। लेकिन मुझे पता चला मेहंदी माइयों तो नहीं, लेकिन अगर डिनर्स रिसेप्शन देखा जाए उसमें तो काफ़ी महंगे और इम्पोर्टेड फूल नहीं, लेकिन अगर आप इम्पोर्टेड फूल यूज़ कर रहे हैं जैसे कि हमने आज यूज़ किया है और जैसे आपको बताया था अरबाब ने, तो जो इम्पोर्टेड फ्लावर्स हैं ये तो आपके 3 वीक्स 4 वीक्स आराम से बात है ना। आज तो शादी खत्म हो गई, कल का ये 3 वीक्स तो कहाँ नहीं शादी। बाजी मैंने जैसे मैं अभी सुबह काम पे आ रही थी ना, तो एक दूल्हे की शादी की वो कार्ड थी, वो सजी हुई थी, तो मैं जब आई थी तो वो ना सारे कार पे से फूल उठा रहे ऐसे सड़क पे फेंक रहे, ये तो फेंक रहे और इतने प्यारे प्यारे खूबसूरत। तो मैंने सुबह नुशा जी को कहा कि ये मैं क्या करूँ, तो कह रही है इसको स्टोर में ना मेरे कमरे के पास वहाँ रखा ताकि उसकी खुशबू आए। तो उसका क्या करें, उनको कैसे समझे कि उस पर हज़ारों रुपया तो आपने लगा दिया था लगाने में और फेंकने में उसको आपने टाइम नहीं लगाया। तो फिर लोगों की अपनी मेंटालिटी हुई ना कि जिनको लोगों को फूलों से मोहब्बत ही नहीं है। तो मैंने आप फेंकने की बात करी, मैंने कितनी दफ़ा देखा है फूल पड़े हुए होते हैं और लोग उसके ऊपर स्टेप करके जा रहे होते हैं। अक्सर मैंने देखा है कि गुलाब के पेटल्स जो हैं वो वॉकवे पे रेड कार्पेट पे लगा रहे होते हैं। मैं कहती हूँ प्लीज़ यार इसको ऐसा डेकोर मत करो, उस पे आप चल के जा रहे हो, फूलों की पत्तियों के ऊपर आप चल के जा रहे हैं। मैं गई हूँ तो वहाँ पे जो बगीचे वो लोग बनाते हैं प्यारे प्यारे फूलों के साथ, तो उन्होंने बाकायदा उसको अलग से कॉर्डन भी किया होता है और कुछ साइन बोर्ड्स भी लगाए होते हैं कि यहाँ पे फूल हैं, पत्तियाँ, इनमें जान है, इन पे मत चलें, इन पे कदम मत रखें इस तरीके से। अच्छा बाजी, हमारे गाँव में तो पता है क्या होता है, सब्जियों के साथ जो ना फ्लावर भी लगाते हो, खूबसूरत खूबसूरत रेड वाइट एंड ब्लैक वाला काला गुलाब जो होता है वो भी लगाया हुआ है। अब वो सब सजा के, लेकिन ये कि उसको तोड़ता कोई भी नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि इसको तोड़ेंगे ना ये मर जाएगा। कहते हैं कि दरख्त पे ही अच्छा लग रहा है तो उसको दरख्त से तोड़ते ही नहीं है। यहाँ पे अगर जाते हुए देखेंगे हाय कितना चंगा लग रहा है ना, वहीं तोड़ लिया, क्या फायदा उसको तोड़ के आपने क्या किया? उसकी पत्तियां नहीं, अपने आपके घर में भी गार्डन्स होते हैं, आपने फूल लगाए हुए होते हैं, तो बच्चों को भी ट्रेन करना चाहिए कि फूलों को नहीं तोड़ना है, तोड़ने की रिस्पेक्ट है, उनकी अपनी जगह है। मेरे मोहल्ले के बच्चे तो नहीं है कि अगर 150 to 200 पीपल का अगर हम एक फॉर्मल डिनर कर रहे हैं तो उसके बजट के लिहाज से अगर आपसे मैं बोलूं कि थोड़ा सा डिज़ाइनिंग कर लें हमारे लिए, तो क्या मिनिमम बजट क्या रहेगा कि अच्छे फ्लोरल टेबल पे आप मुझे ये बताएं कि उसमें सेंटर पीसेस भी इन्वॉल्व होंगे और लाइक अगर डिनर आपके घर में तो ऑफ कोर्स आपके वो राउंड टेबल्स होते हैं या बुफे होता है, तो उसमें इट ऑल डिपेंड कि आपने कितना बताया 150 या 200 लोगों का, तो अप्रॉक्सीमेटली इसके लिए आप कम से कम 8 या 10 टेबल्स तो आप रखेंगे क्योंकि एक टेबल के साथ अराउंड 10 चेयर्स होती हैं, राइट। तो सेंटर पीसेस जो हैं अगर आपने इम्पोर्टेड फ्लावर यूज़ किए हैं तो पर टेबल इंक्लूडिंग योर लेबर एंड फ्लावर्स एंड ऑल दोज थिंग्स जो आपने ट्रांसपोर्टेशन किया है, तो और अच्छे फूल आपने इस्तेमाल किए, मैं लोकल की बात नहीं कर रही हूँ, तो मेरे ख्याल से अराउंड 5 to 6,000 तो एक टेबल के ऊपर ज़रूर आपका खर्च होता है, बिकॉज यू हैव टू हैंग सम क्रिस्टल्स आपने हैंग कर दिया, कोई कैंडल्स आपने रख दिए। जल्दी से कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? हाँ अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। बहुत प्यारा प्रोग्राम कर रही हैं आज तो, आप फूलों से भरा हुआ प्रोग्राम कर रही हैं। हाँ, इतने सारे फूल देख के मुझे भी अच्छा, मुझे बचपन में इतना शौक नहीं था, लेकिन जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं मतलब फूलों से अब बहुत उनकी एक अहमियत जो है ना।
तो आपकी गेस्ट माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं और बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन वो दे रही हैं। जैसे हमें जैसे वेडिंग वगैरह का हो तो मतलब बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रही हैं, सेटिंग का भी, ये भी। तो ऐसे प्रोग्राम करते रहना चाहिए ताकि थोड़ी सी प्यारी प्यारी इन्फॉर्मेशन भी मिले ना इस दौर में। बिल्कुल सही है, थैंक यू, बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच अम्मा, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। थैंक यू। ना तो कोई सवाल भी नहीं, तारीफ करने के लिए बहुत शुक्रिया, प्यार है आपका। हवाले से ना आजकल तो वैसे अच्छा, एक और चीज़ भी है कि अगर आप बुकेज आपके यहाँ आते हैं तो अगर आप इसको अपसाइड डाउन करके हैंग कर दें, आप किसी एरी जगह पे जहाँ पे हवा सुखा दें, तो उसको भी आप एज अ पॉटपोरी यूज़ कर सकते हैं। अच्छी फ्रेगरेंस होती है रोजेस के, खास डेकोरेशन के तौर पे भी, और वो एक बार फिर काफी लंबे अरसे तक फिर चलता है। बाजी मैं एक वेडिंग के हवाले से, हमारे गांव में ना जब दूल्हा आता है ना, इतना बड़ा सेहरा होगा, उसके फूल ही फूल होंगे, उसकी कमीज भी लाल हो जाएगी। वो बंदा ही नजर नहीं आता कि बंदा है भी या नहीं, सेहरा इतना लगा। लेकिन अब वो ट्रेंड थोड़ा खत्म हो गया। अब तो वो क्या होता है, वो लगा के कुला लगा के यूं आते हैं, शेरवानी पहन के। अच्छा, मजे की बात है कि वो खत्म हो गया। जो चीज़ बहुत बुरी लगती है, और ये कुरतरैन बोलेंगी बिजी अनुषा कहाँ निकल गए, अपनी सड़क पे निकल गए। लेकिन जो चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती है वो ये कि आप इतना मजे का हार लें, भारी है वो, कोई हद से आ रहा है तो किसी की शादी हो रही है और उसके ऊपर प्लास्टिक लगाओ। वो जो प्लास्टिक है ना, इट रूइंस द होल लुक। लेकिन कमीज ना खराब हो, उतना महंगा होता है, और ऊपर से लिटरली वो प्लास्टिक की एक थैली नजर आती है, वो अजीब सा लग रहा होता है। उसमें पानी भी पड़ा होता है, प्लास्टिक के अंदर पानी भी पड़ा होता है और बंदा गिर ना जाए। अच्छा, वैसे अभी पता है हार का मैंने नोटिस किया है, जो खास तौर पे ब्राइड और ब्राइड ग्रूम्स के लिए अच्छे खूबसूरत गार्लैंड्स बनते हैं, इम्पोर्टेड फ्लावर से बहुत खूबसूरत बनते हैं, बट वो इतने हैवी हो जाते हैं और इतने खूबसूरत हो जाते हैं। तो आमतौर पे देखा है कि जब वो रस्म के लिए आप डालते हैं तो जाहिर बात है हमारी ट्रेडिशनल अच्छा तो लगता है, लेकिन थोड़ी देर में आप देखोगे कि वो उतार के फिर साइड में रख देते हैं उस हार को, क्योंकि आप इतना हैवी जोड़ा कैरी करना, ऊपर से इतना भारी हार कैरी करना, इट्स सो डिफ़िकल्ट। और बाहर रुझान है ये एक्सक्यूज़ मी, ब्राइडल जो होती हैं उनके पास ब्राइडल बुकेज होते हैं, जो कि अब मैं देख रही हूँ कि पाकिस्तान में भी लोगों में काफ़ी इन चीज़ों की आ रही है कि हमारे पास ऑर्डर्स आते हैं कि जी हमारा ब्राइडल वेरी ब्यूटीफुल ट्रेल होता है साथ में उसके, और वो उसको पकड़ के जा रही होती है इंस्टेड ऑफ। और अब तो फूलों को बालों में लगाना, जब से ये आपने दोबारा से ये अनुष्का शर्मा वगैरह की शादियाँ देखी है, सबका दिल कर रहा है कि वो गजरा जो अपने बालों में लगा के पहन ले किसी तरीके से। ठीक है जी, ब्रेक लेंगे। हाँ जी हाँ, कुरतरैन का शुक्रिया अदा करेंगे। थैंक यू सो मच कुरतरैन। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ फूलों के साथ कुकिंग कर लें आज। हाँ, वो तो मैंने किसी को फूल का सालन वेलकम बैक। आयशा अब मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है और कुकिंग की तरफ हम जाने वाले हैं। आयशा, आज बड़े मज़े के फूल देखे हैं मैंने, और दिल भी कर रहा है कि वाकई में कि अब जो है कुछ अच्छे नए फूल भी लाए जाए घर में। लेकिन मुझे याद है, बहुत क्लियरली याद है, मैं मिर्जी को भी बता रही थी कि मैंने किसी एक टेलीविजन चैनल पे देखा था कि कोई खातून जो है वो फूलों के साथ कोई डिश बना रही है। तुमने सुना इस बारे में? अजीब था। और वो मेरे ख्याल से वो भी होता है ना कि हम कुछ अलग कर रहे हैं वो कराने के लिए, लेकिन वो गेंदे का फूल थे, पता नहीं क्या था इसके सालन में, फिर निकाल दिया था सिर्फ अरोमा के लिए। गेंदे का फूल का अरोमा मुझे पर्सनली ज़्यादा नहीं पसंद, तो मैं इसको इमेजिन नहीं कर पा रही हूँ खाने में। अगर कोई ज़ाफ़रान जैसे एक ज़ाफ़रान का फ्लेवर होता है ना, तो कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को मैंने ये भी देखा है कि ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। मगर हाँ, गुलाब इज़ दैट वन थिंग अनुषे, ऑल्दो मैंने कभी गुलाब के पत्तों के साथ कुछ नहीं बनाया, बट आई हैव सीन पीपल मेकिंग समथिंग आउट ऑफ इट, जैसे गुलकंद भी बनता है, कुछ और चीजें बनती हैं, कुछ मैंने कॉन्टिनेंटल रेसिपीज भी देखी थी। कभी तुमने कोई फूल खाया है वैसे गलती से भी? मैंने गुलाब के पत्ते खाए हैं। गुलाब के पत्ते खाए हैं? कैसा टेस्ट होता है? बुरा नहीं था। हाँ। और ये सब आप खा सकते हैं वैसे, लेकिन मैंने वो खाया है एक ना, उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, उसका एक देसी नाम होता था गुले डमडम स्कूल में। हाँ, आई डोंट नो, अगर मैं डिस्क्राइब करूंगी तो आप लोग शायद समझ पाए। व्हाइट कलर का छोटा सा फ्लावर होता था, थोड़ा लिली के साइज का होता था, मगर वो फ्लावर की शेप होती थी, नॉट लिली वाली शेप। सो उसमें क्या होता था कि उसके पीछे स्टेम को अगर आप निकालते थे ना तो इट हैड जूस, उसमें हल्का सा एक मीठा सा कुछ फ्लेवर होता था। सो आई यूज्ड टू डू इट स्कूल में। ये वाला खाया। गुले डमडम होता है। कोई फूल है। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है कॉलर? कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अनुषे, मुझे आपसे बात करने के लिए इतने दिनों से कॉल कर रही हूँ, शुक्र अल्लाह का आज शुक्र अल्लाह का कॉल मिल गई। बहुत प्यार है आपको, बहुत प्यार है मेरी तरफ से, हम सबकी तरफ से। क्या हाल है आपके?
हम बिल्कुल ठीक ठाक है, आप सुनाएं, आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप हेलो बिजली, आप कैसी हो? आप ठीक हो? मैं तो जी बिल्कुल खूबसूरत, वैसी प्यारी सी, आपकी मोहब्बत नाजुक सी। अब तो दुबली हो गई। अच्छा नहीं हुई। आप कैसी हैं? आज आपके प्रोग्राम का टॉपिक बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा है। मैं भी फूलों की बहुत बड़ी फैन हूँ, अपने सारे शहर में मैंने भी फूल लगाए हैं। आज स्पेशल मैंने इसीलिए कॉल की कि सबसे प्यारा फूल आपके लिए कौन सा है? सबसे खूबसूरत? गुलाब के? हाँ गुलाब तो है ही है, मैं यही इसलिए कहने वाली थी। गुलाब के बाद उसके अलावा एक सवाल करें? हाँ, पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है? चमेली का फूल मुझे बहुत अच्छा बताएं, पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है? चमेली, जास्मिन, बिल्कुल सही है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपके कॉल का और आपके प्यार का। बहुत एक्साइटेड है बिजली हमसे बात करके। कॉल करते रहिएगा। और उन्होंने कहा है कि उनको खुद भी बहुत शौक है। बिल्कुल ये शौक होना चाहिए। कहते हैं कि जो लोग अपने ही बगीचों में, बागों में काम करते हैं, उनका मूड हमेशा ऐसे ही रहता है। उनका मूड कितना पॉजिटिव है, सुबह सुबह खुशी के साथ कॉल कर रही है। वो हमसे प्यार करती हैं और वो उन पौधों से प्यार करती हैं। ऐसे लोग अपने पौधों से भी बात करते हैं कि पौधे जानदार होते हैं ना। सोचिए अगर आपके घर में गार्डन है और उसमें फूल हैं। अच्छा मुझे ये भी होता है, एक तो फूलों को देख के आपको खुशी होती है, नंबर 1। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपने खुद उगाए हैं तो वो एक हैप्पीनेस। तीसरी चीज़ अनुषी, व्हेन यू स्निफ समथिंग ना, जब आप कुछ भी स्मेल करते हैं, कुछ सूंघते हैं, तो उससे भी मेमोरीज भी अटैच हो जाती हैं और मूड भी अच्छा बुरा हो सकता है। ट्रस्ट मी, अरोमा थेरेपी और ये तमाम चीजें, सेंट्स, इसमें तो बहुत काम वैसे भी होते आ रहा है, होते आ रहा है। बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। वो जो लोग जो पौधों पे काम करते हैं, जो मेरे एक आध दोस्त हैं, फैजान, मेरी खाला है, उनके घर जाने से इधर ये देखो टमाटर का बच्चा निकल रहा है, इनको क्या हो गया। लेकिन उनकी मेहनत है, उसने उस पौधे में पानी डाला है, उससे रोज बातें की हैं, उसको धूप में डाला है, छांव में डाला है, सब कुछ किया है। तो वो एक ही फूल उनके लिए उसने अपनी मेरे पापा भी यही करते थे। बाजी एक बात बोलूं, रोजाना दाल खाने से पता क्या होता है? क्या होता है? लोग ना फिर बाहर जाके बिरयानी खाते हैं। और मैं आज ना आज बिरयानी बाहर खाऊंगी। रोजाना मैं दाल नहीं बनाती, मैं शकरकंदी बनाती हूँ रोजाना। तो आज हमारा शकरकंदी वीक का लास्ट डे है। मैंने सोचा बहुत मीठा हो गया, कल भी हमने मीठा बनाया था, पहले भी हमने शकरकंदी से मीठा बनाया था, जो कि जनरली मीठा ही बनता है। बट आज मैंने सोचा कि शकरकंदी को उबालें, ठीक है, और उसको इस तरह से डिग करें। अच्छा, डिग करने के बाद हम इसको स्टफ करेंगे प्रॉन्स से। तो आज हम प्रॉन टिक्का मसाला जैसी एक चीज बनाएंगे, स्पाइसी सी, और उसको हम स्टफ करेंगे। शकरकंदी पॉकेट्स, शकरकंदी विद प्रॉन्स, विद वेरी स्पाइसी प्रॉन्स। अच्छा मुझे फिर एक काम करें, ये आधे से ज्यादा तो मैंने कर दिया। बाजी BR के लेना जरा। बाजी मुझे 2 BR के इसने नई चीज शुरू की है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। इस तरीके से कर सकते हैं, आसानी से पॉकेट बन जाएगा। ऑलराइट, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और पूरे शकरकंदी, स्टफ्ड शकरकंदी का जो प्रोसेस था, हमने उसको रोक दिया था, लेकिन अब इसको कंटिन्यू करते हैं। जिस चीज़ से हम स्टफ करेंगे वो प्रॉन्स हैं। प्रॉन्स को हमने इस तरह से चॉप कर लिया है। आप चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ना टिक्का मसाला ऐड करेंगे, क्योंकि शकरकंदी मीठी होती है, तो जब हम शकरकंदी गरम गरम खाते हैं चाट मसाले के साथ, अच्छा के साथ मजा आता है। अच्छा, बहुत से लोग बाजी चिकन और ये नहीं खाना चाहें, वेजिटेबल डाल सकते हैं छोटे छोटे? बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। शिमला मिर्च, गोभी, गाजर, उस चीज से आप इसको स्टफ कर सकते हैं। तो जैसे हम स्टफ पोटैटो स्किन्स ही बनाते हैं, उस तरीके से हो सकता है। एग्जैक्टली उस तरीके से हो सकता है। एक काम और हो सकता है कि अगर आपको शकरकंदी का छिलका रखना है, रख सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। लेकिन इसकी एक छोटी सी चीज का ख्याल रखना है, वो ये अनुषा कि जब शकरकंदी को उबालें उसी वक्त आपने इसको इस तरह से डिग करना स्टार्ट नहीं करना। व्हाई? थोड़ी देर इसको सख्त होने दें। हाँ, वो गर्म होगी, वो टूट जाएगी। लेट इट रेस्ट। सर्दी आए जल्दी से जो है वो ठंडी हो जाएगी। और उसके बाद बहुत ही प्यार से, कि अगर आपने नीचे वाला पार्ट निकाल दिया, फिर आप उस पीस का कुछ नहीं कर सकते, फिर आपको एज इट इज खाना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, हम अब स्टफिंग करेंगे तैयार। स्टफिंग के लिए हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून ऑफ ऑयल। ठीक है। इसमें हम ऐड करेंगे चॉप्ड गार्लिक, लेकिन फ्रेश चॉप हुआ हुआ। इसका ट्रस्ट मी, इसका मजा ही और इसका कोई मोल नहीं है। इसका कोई मोल नहीं। और अगर आपको लगता है बहुत मेहनत वाला काम है, मैं पता है क्या करती हूँ, जब वीकेंड पे घर पे खाना बनाती हूँ, ब्लेंडर लिया, उसमें 1 पाव दही ऐड किया, उसमें लहसुन अदरक सारी चीजें सॉलिड ऐड की, ब्लेंडर चलाया, दैट्स इट। वो फ्रेश भी बन जाता है, कोई मेहनत का काम नहीं है, फास्ट। अच्छा बाजी, अदरक लहसुन के अंदर दही मतलब मिक्स करके और ब्लेंड करके फिर हम रख सकते हैं फ्रीजर में? नहीं, फिर वही बात हो जाएगी। फिर तो आप बहुत से लोगों के पास टाइम नहीं होता ना, जैसे बेचारे मैरिनेट करके रख दो। बिजली ये करो, दही में लहसुन अदरक को आपने, ठीक है, आपने ब्लेंड कर लिया, उसके बाद चिकन पे, मीट पे आपने उसको लगाया और मैरिनेट करके रख दिया, दैट्स इट। ये बिल्कुल किया जा सकता है। अच्छा, बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे। अब हम इसमें प्रॉन्स ऐड करेंगे।
श्रिम्प्स, प्रॉन्स और साथ में ये बड़े मजे की चीज़ है टिक्का मसाला, चटपटी से बनेगा। बाजी ये टिक्का मसाले की भी रेसिपी बताने जो घर में हम बना के और फिर बाजार से ना लाएं। बिल्कुल। सॉल्ट, यम्मी यम्मी, हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर और इन सारी चीज़ों को और धनिया पाउडर, ये सारी चीज़ों को आपने मिलाना है। और उसके बाद जिस भी चीज़ पे आप टिक्का मसाला घर का बना हुआ लगाएं उस पर कोयले का दम ज़रूर दे दें तो बिल्कुल परफेक्ट टिक्का फ्लेवर आएगा। लेकिन अगर बाजार का बना हुआ इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें ना एक स्मोकी सा फ्लेवर ऑलरेडी एडेड होता है केमिकल्स की वजह से, तो इसलिए आपको उसमें कोई कोयला वोला दम वम लगाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा आज हम करेंगे तेज। अच्छा एक बात का ख्याल रखिएगा, कभी आपने नोट किया है कि जो भी लो कैलोरी खाना होता है उसमें बहुत ज़्यादा मिर्ची क्यों नहीं होती? हाँ, हालांकि मिर्चों का डायरेक्टली वजन से कोई ताल्लुक नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि देखो मैंने कम ऑयल इस्तेमाल किया, मैंने मसाले अभी ज़्यादा इस्तेमाल किए तो खांसी भी होगी, लगेगा कि मसाले जल रहे हैं, ये होगा। इसकी वजह से अगर आप हेल्दी खाना खाना चाहते हैं, कभी सोच रहे हैं कि आज मैं ऑयल कम इस्तेमाल करती हूँ तो फिर मसाले भी कम इस्तेमाल करें, ठीक है, ताकि मसाले वो जलने वाला इफेक्ट ना आए, सब खांसे नहीं, इसलिए। एंड अब हम एक इंटरेस्टिंग काम करेंगे, जब आपको इसी वजह से खांसी आ रही हो तो फिर हल्का सा पानी, जस्ट काइंड ऑफ छींटा, ताकि ये मसाले लगने जलने बंद हो जाएं। ठीक है, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रॉन्स को नहीं पकाएंगे, प्रॉन्स की अपनी भी एक स्मेल और सेंट आ रही है मजे की। कोई नमक मैंने इसमें एडिशनल ऐड नहीं किया, टिक्का मसाला में होता है। घर पे भी टिक्का मसाला बनाए तो नमक उसमें शामिल करें ताकि उसकी लाइफ बढ़ जाए, शेल्फ लाइफ बढ़ जाए उसकी, क्योंकि तो जल्दी पक भी जाएगा। प्रॉन्स गेट रेडी वेरी वेरी क्विकली, वेरी क्विकली। एंड दिस इज डन। वाओ, इसमें हल्का सा पानी मैंने रहने दिया है क्योंकि जब ये ऐड होगा ना स्वीट पोटैटो में, थोड़ी देर के बाद हम खाएंगे तो वो बिल्कुल ड्राई ड्राई फील नहीं होना चाहिए। और अब एक बहुत इंटरेस्टिंग काम करने लगे हम, क्रीम चीज हमने इसमें ऐड नहीं करनी। ये मैं सोच रही थी, मेरी नीयत खराब हो रही थी कि ये कब जाएगा रेसिपी में। ये जाएगा पहले एक लेयर में और बिल्कुल ऊपर भी, ठीक है। नीयत खराब होती है लेकिन माशाल्लाह मैं नीयत तो ठीक कर लेती हूँ, नहीं खाऊंगी। ये हमने ऐड किया चीज। शाजिया की कॉल भी कराची से, कॉल भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू शाजिया? आई एम फाइन। और आप तीनों बहुत बहुत अच्छी लग रही हैं और बहुत प्यारा आपके ड्रेस का कलर है, बहुत जबरदस्त लग रहा है। और पूरा वीक थ्रू आउट द वीक बहुत जबरदस्त शो हुए हैं। आयशा को क्रेडिट दूंगी कि बहुत जबरदस्त स्वीट पोटैटो किया है। आयशा एनिमस में भी बहुत प्यारी लग रही हो माशाल्लाह से। अब आप जो ना शेफ के साथ साथ एंकर भी बन गई हो और बिजली और अनुषा सब बहुत बहुत अच्छा शो करते हो। आज जो आपने फ्लावर पे जो शो किया ना, रियली बहुत जबरदस्त टॉपिक था। मेरे ख्याल है कोई इस टॉपिक को टच नहीं करता, लेकिन आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको कवर किया है। अनुषा आपकी बहुत सारी तारीफें, बहुत सारी दुआएं और सब पूरी टीम को बहुत कांग्रेट्स है, पूरी टीम को जुम्मा मुबारक। आपको भी लव यू टू, थैंक यू। हमेशा इतने प्यार के साथ, तारीफों के साथ इतनी अच्छी अच्छी बातें करती हैं। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का एंड थैंक यू सो मच। बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि आप देखते रहती हैं और हमें फॉलो करते रहती हैं, क्योंकि आप हमारी रेगुलर कॉलर्स में से हैं। तो इसका मतलब है कि बाकी में हम कुछ तो सही कर रहे हैं। शाजिया हमारी फैन है और रेगुलरली देखती है, तो हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात है। तो बहुत शुक्रिया। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हुई कि अगर आपको वो वीक पसंद आया जो कि हम सेलिब्रेट करते हैं, ट्रस्ट मी इस पे बहुत सारी एक पूरी टीम होती है, सुनीता, किरण, कासिम, और हम कहते हैं ये बना लें, अच्छा नहीं वो बना लें। और एक काशिफ भी होता है। काशिफ भी होता है, बिल्कुल। काशिफ अपनी सजेशन दे रहा होता है क्योंकि मुझे क्रिस्पी बर्गर पसंद है तो आप क्रिस्पी बर्गर बना लें। बट कोई भी चीज़ ऐसी, कोई इंग्रेडिएंट जो आप देखना चाहते हो ना कि बस आयशा इसको एक वीक बनाए पूरे डिफरेंट स्टाइल से, तो आप हमें बता सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा अब बारी है ज़्यादा इंटरेस्टिंग काम की, और ज़्यादा इंटरेस्टिंग काम ये ऊपर भी चीज़ डाल दें। ऊपर भी एक्चुअली मैं ऐड करूँगी, है ना, ऊपर भी डाल सकते हैं। अच्छा ब्रेक पे चलते हैं। अच्छा ये प्रेजेंटेशन पे काम हो रहा है और मैं तो आयशा को कन्विंस करूंगी एक दो पे तो ऊपर भी चीज़ डाल। कलर ब्रेकिंग, हाँ बिल्कुल मैं ऐड करूँगी। कलर ब्रेकिंग हम ब्रेक से वापस आने की बात करेंगे। ठीक है जी। कलर ब्रेकिंग कैसे होगी? अभी कितनी बोरिंग है बाजी, आप तोड़ेंगी कलर को। कलर ब्रेकिंग के लिए हमने इन फोन्स को हाथ नहीं लगाया, जबकि बिजली मेरी जो नीयत है वो काफ़ी बुरी हो चुकी हुई थी। लेकिन जल्दी से बताओ, अब कलर ब्रेकिंग का मतलब ये है कि इसमें थोड़ा सा कलर डालेंगे, कलर ऐड करेंगे। ये हमने एक टमाटर को थोड़ा सा काट करके वो रख दिया, हमने जो है वो कोरिएंडर लगा दिया थोड़ा सा इनके ऊपर, नहीं क्योंकि दे आर ऑलरेडी स्पाइसी। ये हम ऐसे ही टिक्का मसाला ऐड कर देंगे एंड सिर्फ 2 लेमन के पीसेस टिक्का मसाला ऐड कर देंगे। हर चीज में बिजली कलर ऐड करने से कितना फर्क पड़ता है। खूबसूरती आ जाती है बाजी। जिस तरीके से आज हमने फूलों के बारे में बात की कि अगर अपने कमरे में, अपने घरों में, अपनी शादियों में तो लगाते ही लगाते हैं, लेकिन फ्लावर्स का इस्तेमाल ज़रूर रखें।
और थोड़ा सा गार्डनिंग वगैरह की तरफ भी जाएं। 2 प्रॉन्स जो बाकी रह गए थे मैंने खा लिए, वो भी खा लिए। वेरी गुड आयशा, इसको लेकर आ जाते हैं, लेके टेबल पे आके बैठते हैं। आ जा। वैसे अनुषे, कोई भी फ्लावर जो आपको पसंद हो वो छोटे से गमले लेके अपने घर में भी लगाना चाहिए, है ना? बिल्कुल लगाना चाहिए। और आई थिंक फ्लावर्स मैं खुद समझने की कोशिश करती हूँ मेरी ज़िंदगी में क्या अहमियत है, लेकिन एक ज़माने में मुझे नहीं पसंद। हाँ, इफ़ आई मे बी ऑनेस्ट, मैं हमेशा सोचती थी कि जो लोग मुझे बहुत महंगे महंगे बुकेज देते हैं, मैं कि कोई 2,500-3 हज़ार रुपये का बुके सोचा कोई कपड़ा शपा कोई, क्योंकि वो बुके कुछ दिन बाद ख़राब हो जाएगा वो फ्लावर्स। लेकिन इवन देन मुझे लगता है उनकी भी अपनी वैल्यू है। बिल्कुल है, अब समझ में आती है बातें। बिल्कुल, ये तो हम अपने कार में लगा के फिर हमें एहसास होता है ना, जैसे हमने अपने कार में कितनी सारी चीज़ें लगाई हैं तो हमें एहसास है। लेकिन हाँ, एक सेकंड के लिए अगर हम ये सारे फूल निकाल दें, पौधे जितने भी हैं, ये सब ये इंक्लूडेड, जिसको मैं रोज़ जो है सोचती हूँ कि कर क्या रहा है, 1 साल हो गए कर क्या रहा है, लेकिन जब ये नहीं होगा तो शायद फिर अच्छा, ना सिर्फ फूल बल्कि ग्रीनरी, ये ग्रीन कलर, ये डिफरेंट कलर्स बहुत सारी चीज़ों से आ सकते हैं, पेंटिंग से, इनसे उनसे। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे जो लोकल फ्लावर्स हैं वो भी एक थोड़ा सा सस्ता तरीका बन सकते हैं हमारे घर में कलर्स ऐड। आई थिंक आई रियली लाइक इट। जिस तरह से कोई बीमार होता है तो उसके लिए कोई जूस लेके जा रहा है, कोई फ्रूट्स लेके जा रहा है, ठीक है, लेकिन जो एक फ्लावर्स की बात आती है ना, दैट वार्म। आई वुड एग्री। एंड अगर हम अपने शहरों में घूमें, हमें लाहौर, इस्लामाबाद, हम क्यों तारीफ करते हैं, हमारा शहर इतना प्यारा है और इस्लामाबाद दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर है, क्यों? फूल है, हरियाली है, दरख्त है, इसीलिए तो शहर आपका खूबसूरत है। सो इट्स ओनली कॉमन सेंस। हम बसंत और बहार और इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं, क्यों? एक बार फिर फूल, पौधे, लाइफ, तो ये चीज़ें वाकई में बहुत खूबसूरत लगती हैं और आपकी आंखों को भी ठंडक देती है, लेकिन आपकी पर्सनालिटी को भी ठंडा रखती है। बाजी, इसके पीछे लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं और ऐसी वैसी। हाँ ना, वो जैसे हमारे चचा हैं, उनकी गली में जाओ तो उन्होंने अपनी क्यारी पे फूल लगाए हुए थे और दरख्त लगाए हुए थे। वो आए बकरी चराने वालों ने अपनी बकरियां छोड़ दी, अब उस पर लड़ाइयाँ हो रही हैं। सामने वालों के बच्चों ने उनके फूल तोड़ लिए तो उस पर उनकी लड़ाइयाँ हो रही हैं। फूल तोड़ना में बात बताऊँ, मैं शुगरान गई थी, पाइन पार्क की वजह से आई थिंक शुगरान इतना ज़्यादा फेमस है और वहाँ पे फूल तोड़ने पे 6 साल की आई थिंक सज़ा होती है। तो मुझे ये सुन के बड़ा अच्छा लगा कि अगर हम यहाँ भी कुछ ऐसा कर दें तो कितनी खूबसूरत हो जाएगी हमारी सिटी। अनुषे, अगर एक सज़ा हम बता दें कि भाई, अब बेशक आप अपार्टमेंट में रहते हैं, कोई बात नहीं, आप अपने अपार्टमेंट का खुद से रूल कोई बना लें कि जी हमारे अपार्टमेंट का रूल ये, यूनियन ने ये रूल बनाया कि जितने भी फूल हमने लगाए हुए अगर आप तोड़ेंगे तो आपको पेनल्टी होगी, इतने पैसे देने पड़ेंगे। सो दैट उसके लिए हमें फूलों की इज्जत, प्लांट्स की इज्जत, ये हमारी नज़रों में इनकी कोई इतनी अहमियत नहीं है। दरख्तों की भी हम ऐसे काटते हैं 1 सेकंड में कि ये रास्ते में आ रहा है, इसके पत्ते बहुत गिरते हैं, लेकिन इसकी अपनी एक जान है, इसकी अपनी एक जगह है, ये 200 सालों से आपके घर के बाहर है। तो वो लोगों को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं जो अपने घर, अपने रेस्टोरेंट्स, अपने बिजनेसेस इन चीज़ों के इर्द गिर्द बनाते हैं। कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स कराची में मैंने देखे हैं, पॉम्पे उनमें से एक है, जहाँ पे रेस्टोरेंट के अंदर एक दरख्त है, वो अंदर है और फिर छत के बाहर से निकल रहा होता है। तो उन्होंने ऐसे बनाया था कि उन्होंने कहा यार हम इसको काटना नहीं चाह रहे थे, तो हमने अपने पूरे रेस्टोरेंट को इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि ये रेस्टोरेंट के अंदर भी रहे और बाहर भी रहे, हमें छाव भी दे, क्योंकि इसकी कहानी कुछ 250 साल पुरानी है। हमारा कोई हक नहीं है कि हम इसकी जान लें और इसको ख़त्म करें। और वो चीज़ उन्होंने अपने घर में ऐसी इस तरीके से बनाई हुई है, एंड वो छाँव भी देता है, वो फल भी देता है और अपनी कहानी लेके खूबसूरत भी लगता है। फोन भी शफक से बात करते हैं। शफक बाजी का, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक, सुनाए आप कैसे हैं? शक्ल बिल्कुल ठीक। शफक, गुलाब के अलावा कौन सा फेवरेट फूल है दुनिया का आपके लिए? सूरजमुखी। सूरजमुखी बहुत खूबसूरत है, वो बड़े बड़े वाले इतने खूबसूरत होते हैं। बिल्कुल आपकी जैसे आप कह रही थी। आई थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। शफक, मुझे ये बताएं कि उसका मतलब है कि बिजली जो है ना, ये तो पूरे गुलाब का फूल लगती है। वो तो है कश्मीर की कली, नहीं पता आपको? थैंक यू जी, थैंक यू। ये सबसे अच्छी लगती है। वाकई ऐसा ही है। थैंक यू सो मच। ये जो रेड कपड़ा वाली है ना, ये कली लगती है। ओके, अच्छा, थैंक यू सो मच। एक्चुअली एक चीज होती है प्रोजेक्शन, एंड व्हाटएवर वी सी दैट सेज अबाउट अस। थैंक यू सो मच। हाँ, ये सही जवाब दिया, सही जवाब दिया है। शफक, अच्छी अच्छी बातें करें, अच्छी बातें किया करें, ये ऐसे अच्छा नहीं लगता ना। हम लोग सारे कार का फर्द है, हमारी बहन है और आपकी भी बहन जैसी है, तो जो भी बात किया करें सही बात बताओ। कि जब आप किसी को देखते हैं, जैसे हम एक शो करते हैं, ठीक है, कितने सारे लोग देखते हैं, उनकी अपनी अपनी थिंकिंग होती है, तो जब आप किसी के बारे में कुछ बोलते हैं तो एक्चुअली पता चलता है कि ओह ये आपके बारे में है, तो हम तो आज भी आएंगे, कल भी आएंगे। थोड़ा सा ख्याल किया करें, ये हमारा
बहुत अच्छा प्यारा सोफिस्टिकेटेड जो है ना कार है, तो बड़ा प्यार से मोहब्बत से बात किया। और जो हम अपने मुंह से कहते हैं ना, अल्टीमेटली वो हमारी अपनी रिफ्लेक्शन होती है कि हम क्या हैं और कौन है, यू नो, जो भी हम कहें, क्योंकि आप किसी के बारे में तो कहते ही हैं, लोग तो कहते ही हैं, लेकिन लोग हमेशा कहते हैं देखो। और हज़रत अली का एक कॉल भी है कि ये ना देखो कौन कह रहा है, देखो कि क्या कह रहा है। तो जो अब आप जो भी हो, जैसे भी हो, आपके मुंह से जो बात निकली उसमें हम सब ने एक वो कर लिया कि अच्छा ये तो। और फिर जब आप कोई बुरी बात करती हैं उसके बाद आप 10 अच्छी बातें भी करेंगे तो लोग शायद उसको अहमियत नहीं देखेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बात को कोई अहमियत दे तो अच्छी बातें करें, अच्छी बातें सुने, अच्छी बातें शेयर करें। चले वो अगली दफा अच्छी प्यारी हमारी तरफ से तो भी आपके लिए दुआएं हैं और प्यार ही है। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? मेरा टाइम खत्म, मैंने अपने कार जाना, मुझे बड़ी भूख लग रही है, आपने मुझे पराठे नहीं बना के दिए तो मैं कार जाके मैंने पराठे हमारी मुलाकात अब होगी मंडे को।